Gopal Namkin, powered by Srimati Ji. Product partner Umya Cha, in associate with Atma Dental Clinic. Gifting partner Sindhu Super Clean. Bakery partner Vinod Bakery. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું આપની સાથે કૃષ્ણા. સ્વાગત છે આપનું ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળમાં, સ્પોન્સર બાય શ્રીમતીજી, પ્રોડક્ટ સ્પોન્સર ઉમિયા ચા. દર્શક મિત્રો, કહેવાય છે ને કે બાર ગામે બોલી બદલાય, એટલે કે આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ જઈએ છીએ, ત્યાંની અલગ અલગ લેંગ્વેજ હોય છે અને દરેક જગ્યાનું અલગ અલગ ક્વિઝિન હોય છે. અને અમારું એ જ કામ છે કે તમને અલગ અલગ પ્રકારના ક્વિઝિન શીખવાડવાનું. તો એના માટે આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ રાજકોટની ફેમસ એવી હોટલ ફન હોટલમાં, અને આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ત્યાંના સેલિબ્રિટી શેફ શશી. તો ચલો આપણે એમની પાસેથી જ જાણીએ કે તે આજે આપણા માટે કઈ નવી રેસિપી લઈને આવ્યા છે. शेफ शशि, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया. स्वागत है आपका हमारे शो में. थैंक यू. आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी रेसिपी लेके आए हो? आज हम बहुत ही एक खास रेसिपी लेके आए हैं जो इटली से बिलोंग करता है. इसका नाम है पास्ता पोमोदोरो. पास्ता पोमोदोरो, ओके. દર્શક મિત્રો, આપણે પાસ્તા પોમોદોરો બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ અને પાસ્તા જે છે એ બાળકોના ફેવરેટ હોય છે. तो शेफ, इसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? पास्ता पोमोदोरो बनाने के लिए सबसे पहले तो पास्ता की ज़रूरत पड़ती है. देन जैसा कि नाम है पोमोदोरो, तो हमें सबसे पहले टोमेटो की ज़रूरत पड़ेगी. टोमेटो एंड कैरेट, देन चॉप्ड गार्लिक, चॉप अनियन एंड ऑरिगेनो. अगर आपको स्पाइसी बनाना है तो उसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल. सॉल्ट, पेपर एंड शुगर, देन टॉप ऑफ विथ चीज़. शेफ, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये जो रेसिपी है पास्ता पोमोदोरो, इसकी स्पेशलिटी क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि नाम है पोमोदोरो. पोमोदोरो इज ए टाइप ऑफ सॉस डेरिवेटिंग ऑफ टोमेटो सॉस. तो इटालियन में पोमोदोरो को, टोमेटो को पोमोदोरो बोला जाता है, पोमोदोरी बोला जाता है. और पोमोदोरी एक रिपेन टोमेटो होता है जिससे ये सॉस बनाया जाता है जो पोमोदोरो होता है. तो स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम फ्राइंग पैन ऑन करेंगे. ओके. इसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे. ऑलिव ऑयल कितना डालना है हमें? ये कम से कम 20 to 25 ग्राम्स होना चाहिए. ओके. 20 થી 25 ગ્રામ જેટલું આપણે ઓલિવ ઓઇલ નાખેલું છે. देन इसमें हम चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे. ओके. गार्लिक कितना रखना है? ये 2 छोटा चम्मच. ओके. 2 નાની ચમચી આપણે બારીક સમારેલું. और इसी में हम कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज हम ऐड करेंगे. ओके. 2 से 3 चम्मच. 2 થી 3 ચમચી આપણે બારીક સમારેલી ડુંગળી નાખીશું. इसको हम सौते करेंगे. ओके. लहसुन અને ડુંગળીને આપણે ફ્રાય કરીશું. अगर आपके पास लीक और सेलरी अवेलेबल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं चॉप करके. ओके. ये कटा हुआ कैरेट है. ओके. ये हम इसमें ऐड कर देंगे. कैरेट की क्वांटिटी कितनी रखनी है? ये लगभग 20 ग्राम्स होना चाहिए. ओके. 20 ग्राम જેટલા આપણે ઝીણા સમારેલા ગાજર નાખેલા છે. शेफ, ये बताइए कि जब हम इटालियन क्यूजिन बनाते हैं तो उसमें हम स्पेशली ऑलिव यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं. राइट. तो इसकी क्या रीज़न है? जो भी इटालियन पास्ता बनता है वो ऑलिव ऑयल में ही बनता है. इसका रीज़न सबसे ज़्यादा है कि वहाँ पे ऑलिव्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. ओके. और जो भी खाना वो बनाते हैं वो ऑलिव ऑयल में ही बनाते हैं. ओके. तो दर्शक मित्रों, જેવી રીતે આપણા ઇન્ડિયામાં જે છે એ શીંગનું ઉત્પાદન વધારે થાય છે, એટલે આપણે અહીંયા ગ્રાઉન્ડનટ એટલે કે શીંગ તેલનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, અને ઇટાલિયનમાં જે છે એ ઓલિવ ઓઇલનું ઉત્પાદન વધારે થતું હોય છે. તો ત્યાંની રેસિપીમાં મોસ્ટ ઓફ તમને ઓલિવ ઓઇલ જોવા મળશે. इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे. ओके. टमाटर की क्वांटिटी कितनी रखनी है? ये 50 ग्राम्स होना चाहिए. ओके. 50 ગ્રામ જેટલા આપણે ઝીણા સમારેલા ટામેટા એડ કરેલા છે. इसको मीडियम हीट पे पकाएंगे. ओके. मीडियम हीट ઉપર આપણે બધાને એકી સાથે ફ્રાય કરવાનું છે. ये जैसा कि आप देख रही हैं कि जो हमने टमाटर ऐड किया इसमें,
ये पका हुआ टमाटर है, एकदम लाल कलर में है। ओके। तो इसी लाल कलर टमाटर को इटली में पोमोदोरी बोला जाता है, और पोमोदोरी से जो सॉस बनता है उसको हम पोमोदोरो बोलते हैं। इसको कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ऑलिव ऑयल हम ऐड करते हैं ये अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए, तो इसका एक प्रोमिनेंट फ्लेवर आता है ऑलिव्स का। ओके। कितनी देर तक हमें इसे फ्राई करना है? इसको हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाना है। इसके बाद जैसे ये पक जाएगा तो हमारे पास टोमेटो पेस्ट है, वो ऐड कर देंगे हम। पाँच થી 7 મિનિટ સુધી આપણે બધા મસાલાઓને સાતળવાનું છે, ટમેટા, ડુંગળી અને લસણને। જેમ તમે જોઈ રહ્યા છો તેમ કે તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે અને આપણો મસાલો હવે રેડી થવા લાગ્યો છે। इसी में हम सॉल्ट ऐड कर देंगे ઓકે एज पर टेस्ट। ઓકે। स्वाद मुजब આપણે સોલ્ટ નાખીશું। स्पाइसी थोड़ा अगर चाहे तो चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, अदरवाइज इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ચીલી ફ્લેક્સ ઓપ્શનલ છે। જો તમારે સ્પાઇસી વધારે બનાવવું હોય તો તમે આમાં ચીલી ફ્લેક્સ પણ નાખી શકો છો। इसमें 1 से 2 चम्मच शुगर ऐड करेंगे। ઓકે। 1 થી 2 ચમચી જેટલી આપણે શુગર નાખીએ છીએ, ખાંડ। शुगर हमने क्यों ऐड किया शेफ? इस रेसिपी में शुगर ऐड करना ही होता है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ये थोड़ा खट्टा मीठा होता है। ओके। तो फ्रेंड्स, रेसिपी ने खाटी मीठी बनाववा माटे आमां शुगर नाखवी इम्पोर्टન્ટ है। देखिए हमारा ये टोमेटो लगभग पक गया है। अब इसमें हम टमाटर का ही पेस्ट ऐड करेंगे। ओके। 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे। कैसे बनाया है आपने टोमेटो पेस्ट? ये सिंपल बना हुआ है। टोमेटो को पहले ब्लांच किया हुआ है हॉट वाटर में। ओके। देन उसको सीडलेस करके और पेस्ट बनाया हुआ है। ओके। तो આપણે ઝીણા સમારેલા ટામેટા અને ટામેટાની પેસ્ટ બંને વસ્તુનો આમાં ઉપયોગ કરીશું। इसको हम थोड़ा पकाएंगे। ओके, थोड़ी वार એને પકવા દેશું આપણે। इसमें बारीक कटा हुआ पार्सले ऐड कर देंगे थोड़ा, ओके। ताकि इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाए। बारीक सुधारेली पार्सले આપણે નાખીશું। देन हम ऑरिगेनो यूज़ करेंगे। ऑरिगेनो इज ए कॉन्टिनेंटल हर्ब्स। ओके। पिंच जैसे- ऑफ આપણે ઓરેગાનો નાખીશું। जैसे इंडिया में हम हर्ब्स के रूप में क्या यूज़ करते हैं, जो कुछ गरम मसाला होता है या इलायची पाउडर होता है वो यूज़ करते हैं, वैसे ही कॉन्टिनेंटल में जब भी हम कॉन्टिनेंटल डिश बनाते हैं तो उसमें हम ऑरिगेनो, थाइम, रोजमेरी ये सब यूज़ करते हैं। बट पास्ता में हमें ऑरिगेनो ही यूज़ करना होता है। पार्सले की जगह पे हम कोरिएंडर भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, पार्सले की जगह पे हम कोरिएंडर यूज़ नहीं कर सकते। ओके।
हमारा सॉस रेडी है, पक गया है। अब इसमें हम ब्लांच किया हुआ पास्ता ऐड करेंगे। पास्ता को आपने किस तरह से ब्लांच किया है? पास्ता ब्लांच करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले जब भी हम पास्ता ब्लांच करते हैं तो उसके लिए पानी को बॉयल करना होता है। जब पानी बॉयल होने लगता है तब हम पास्ता ऐड करते हैं उसमें, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल डालना होता है ताकि वो पास्ता चिपके नहीं, वो सेपरेट रहे। ये अल्दांते तक यानी 70 to 75% जब पक जाता है तब हम इसको स्ट्रेन करके और तुरंत कोल्ड वाटर में या आइस वाटर में हम डीप करते हैं ताकि जो इसका टेक्सचर है और शाइनिंग है वैसा ही बना रहे। तो दर्शक मित्रों खास ध्यान રાખવાનું છે કે આપણે પાસ્તાને જે છે એ 60 to 70% જ કૂક કરવાના છે અને કૂક કરતી સમયે એમાં મીઠું અને તેલ નાખવાનું છે કે જેથી એકબીજાથી તે ચિપકે નહીં। शेफ, ये पास्ता के लिए हम स्पेशली ये पास्ता यूज़ कर सकते हैं या कि फिर और भी कोई पास्ता यूज़ कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप के पास्ता मिलते हैं बाज़ार में। हाँ, ये सॉस, ये तो एक पार्टिकुलर सॉस है। हमें जो भी पास्ता यूज करना है हम वो ले सकते हैं और ये सॉस में हम बना सकते हैं। तो दर्शक मित्रों તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ પાસ્તાનો યુઝ કરી શકો છો, કોઈ પણ પાસ્તા યુઝ કરી શકો છો, પણ આનો જે સોસનો ટેસ્ટ મેઇન છે। हमारा पास्ता रेडी हो गया है, अब हम प्लेटिंग करेंगे। ओके दर्शक मित्रों આપણા પાસ્તા રેડી છે સોસમાં, હવે આપણે એનું પ્લેટિંગ કરીશું। अभी जैसा कि हमारा पास्ता रेडी हो चुका है तो हम इसका प्लेटिंग कर देते हैं। ये हमने प्लेटिंग के लिए पेपर रिडक्शन बनाया है। ओके पास्ता को सर्व करने के पहले हम इसका थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे बटर से, ताकि इसमें थोड़ा सा और शाइनिंग और जो रिचनेस है वो बढ़ जाता है इससे। દર્શક મિત્રો પાસ્તાની શાઇનિંગ અને રિચનેસ વધારવા માટે આપણે એમાં 1 થી 2 ક્યુબ જેટલા બટર નાખીશું। બટર નાખતાની સાથે જ તમે જોઈ શકો છો તેમ પાસ્તામાં એક શાઇન આવી ગઈ છે। इसको हम प्लेट में सर्व कर देंगे। शेफ, जब भी हम पास्ता सर्व करते हैं तो उसकी प्लेटिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इटालियन के लिए स्पेशल टाइप की डिश होती है, उसमें ही हम लोग सर्व करते हैं। राइट, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम किस में सर्व कर रहे हैं और कैसा गार्निश कर रहे हैं, इसके साथ एक एकम्पनीमेंट क्या दे रहे हैं। इसके ऊपर हम ग्रेट किया हुआ चीज़ डालेंगे। कौन सा चीज़ यूज़ किया हमने? पार्मेसन चीज़ है। પાસ્તાની ઉપર આપણે ગ્રેટેડ પાર્મેઝાન ચીઝ નાખીશું। देन स्लाइस्ड ऑलिव डाल देंगे। स्लाइस्ड ब्लैक ऑलिव्स नाखिए છીએ આપણે। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ पार्सले स्प्रिंकल कर देंगे। बारीक समारेली पार्सले नाखीશું આપણે। हाँ, इसके साथ में गार्लिक ब्रेड जाता है। ओके जो इटालियन ब्रेड है और इसका एक कॉम्प्लीमेंट होता है, तो हमने जैसे कि ऑलरेडी टोस्ट कर दिया है यहाँ पे गार्लिक ब्रेड, तो इसके साथ में हम गार्लिक ब्रेड देंगे। દર્શક મિત્રો પાસ્તાની સાથે આપણે ગાર્લિક બ્રેડ સર્વ કરીશું। Now you taste it. દર્શક મિત્રો આપણા કલરફુલ એવા પાસ્તા પોમોદોરો રેડી છે અને હું તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવું કે એ કેવા લાગે છે। દેખાવમાં એકદમ ડિલિશિયસ લાગી રહ્યા છે। આઈ એમ શ્યોર કે ટેસ્ટમાં પણ એટલા જ યમી અને ડિલિશિયસ હશે। દર્શક મિત્રો પાસ્તા પોમોદોરો ખરેખર ટેસ્ટમાં એકદમ ડિલિશિયસ છે અને પાસ્તા આપણે જે કૂક કરેલા છે એ પણ એકદમ સરસ કૂક થયેલા છે, એટલે જે આપણે એ દાંતમાં ચોટતા નથી। પણ તમારે આ રેસીપી બનાવવા માટે નોટ કરવી પડશે આ રેસીપીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અને રીત। તો તમે નોટ કરી લો રેસીપીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અને રીત। પાસ્તા પોમોદોરો બનાવવા માટેની સામગ્રી: પાસ્તા 80 ગ્રામ, ડુંગળી 10 ગ્રામ,
લસણ 5 ગ્રામ, ટમેટા 100 ગ્રામ, ગાજર 20 ગ્રામ, ઓરેગાનો 1 નાની ચમચી, ઓલિવ ઓઇલ 20 ગ્રામ, સફેદ મરી પાવડર અડધી નાની ચમચી, મીઠું સ્વાદ મુજબ, ખાંડ 1 નાની ચમચી, બ્લેક ઓલિવ 5 ગ્રામ, પાર્સલે 1 ગ્રામ, પાર્મેઝાન ચીઝ 20 ગ્રામ. પાસ્તા પોમોદોરો બનાવવા માટેની રીત. સૌપ્રથમ પાસ્તાને 70થી 80% જેટલા કૂક કરી સાઈડમાં રાખો. એક નોનસ્ટિક પેન લઈ તેમાં ઓલિવ ઓઇલ નાખી તેમાં ઝીણું સમારેલું લસણ, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાતડો. તેમાં ઝીણું સમારેલું ગાજર, ઝીણા સમારેલા ટામેટાં નાખી 15 મિનિટ માટે કૂક કરો. હવે તેમાં મીઠું, સફેદ મરી પાવડર, ઓરેગાનો નાખી સોસ રેડી કરો. સોસ રેડી થઈ ગયા બાદ તેમાં તૈયાર બોઇલ્ડ પાસ્તા એડ કરી સારી રીતે મિક્સ કરી સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ ઉપરથી થોડું પાર્મેઝાન ચીઝ નાખી, બ્લેક ઓલિવ, પાર્સલે, લીલી ડુંગળી નાખી ગાર્લિક બ્રેડ સાથે સર્વ કરો. તો તૈયાર છે આપણા પાસ્તા પોમોદોરો. દર્શક મિત્રો, આપણા પાસ્તા પોમોદોરો બનીને રેડી છે. મેં ટેસ્ટ પણ કર્યા. ટેસ્ટમાં પણ એકદમ ડિલિશિયસ છે. પણ જો તમારે એને ઘરે બનાવવા હોય તો તમે ઘરે કઈ રીતે ઇઝીલી બનાવી શકો તેની ટિપ્સ આપણે જાણીએ શેફ પાસેથી. मेरे रिया और रोहन मसालेदार बातों के शौकीन हैं। गौरव को तो मसालेदार पार्टीज अच्छी लगती हैं और मम्मी पापा मसालेदार मूवीज के शौकीन हैं। पर जिन मसालों से हम सब खुश होते हैं वो हैं अदानी मसाले। बेहतरीन रॉ मटेरियल से तैयार होते हैं अदानी होल मसाले, ग्राउंड मसाले और ब्लेंडेड मसाले। खाने में महक और स्वाद बढ़ाते हैं और तारीफ मुझे दिलाते हैं। बेहतरीन मसाले मेरी मसालेदार फैमिली के लिए। अदानी बेहतरीन मसाले। सिंधु सुपर क्लीन जो रखे आपके पूरे घर को क्लीन। टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डिश वॉश, ग्लास क्लीनर, लिक्विड ब्लू। वी मेक यू बिलीव। सुबह होते ही अर्जेंट 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 के चक्कर में शेफ, ये पास्ता पोमोदोरो अगर हमें घर पे बनाना है हमारे व्यूअर्स को तो कौन सी टिप्स है वो ध्यान में रख सकते हैं? और इसमें जो ऑयल यूज़ किया है हमने ऑलिव ऑयल, अगर ये ऑलिव ऑयल हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम कोई और ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं? राइट सबसे पहले तो जब भी हम ये पास्ता बनाते हैं तो बहुत इजी प्रोसेस है, ये घरों में भी बनाया जा सकता है। जो हम पास्ता को बॉयल करते हैं तो उस पर विशेष ध्यान देना है कि ये कितना बॉयल होना चाहिए। ओवर कुक हो जाएगा तो जब भी हम इसको सॉस में टॉस करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो ये ऐसा करना है कि कम 70% से ज़्यादा बॉयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सेकंड प्रोसेस भी कुकिंग का होता है। सेकंड थिंग कि ऑलिव ऑयल में हम जब भी पकाते हैं, क्योंकि ये जो सॉस है ये ऑलिव ऑयल में ही पकता है, तो जो एक प्रोमिनेंट फ्लेवर है, जो टेस्ट है ऑलिव्स का वो आता है। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो किसी दूसरे भी ऑयल में हम बना सकते हैं, बट जो वो टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। थैंक यू सो मच शेफ कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए ये इटालियन क्यूजिन पास्ता पोमोदोरो बनाया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. દર્શક મિત્રો, તમે નોંધ કરી લીધી હશે શેફની ટિપ્સ અને પાસ્તાને કઈ રીતે કૂક કરવા એની પણ ટિપ્સ આપણને શેફે આપી.
આવા અવનવા ક્યુઝિન્સ અને ડિલિશિયસ રેસિપી તમે પણ ઘરે બનાવી શકો છો. એના માટે તમે જોવાનું ચૂકતા નહીં ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળ. સ્પોન્સર બાય શ્રીમતીજી. પ્રોડક્ટ સ્પોન્સર ઉમિયા ચા. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સ્પોન્સર આત્મીય ડેન્ટલ ક્લિનિક એન્ડ ગિફ્ટ સ્પોન્સર સિંધુ સુપર ક્લીન. ટિલ ધેન સ્ટે ફૂડી, સ્ટે હેલ્ધી, કીપ સ્માઇલિંગ.